जनवरी के महीने में अब तक बारिश कितनी रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में, एक बार इस पर नजर डालेंगे। उसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम पूरे भारत में रहने की संभावना है उसकी भी बात करेंगे। यानी कहां पर कोल्ड वेव चलेगी, कहां कोहरा हो सकता है और कहां पर बारिश की संभावनाएं हैं। फिलहाल अगर हम बारिश की स्थितियां देखें तो पूरे भारत में सामान्य से लगभग दोगुनी ज्यादा बारिश हुई है। ओवरऑल 184% का सरप्लस रेनफॉल का फिगर है और 13.6 मिलीमीटर की जगह पर 38.6 मिलीमीटर वर्षा पूरे भारत में रिकॉर्ड की गई है। अगर हम डेफिशिएंसी या सरप्लस वाले स्टेट्स की बात करें तो डेफिशिएंसी यहां पर आप देख सकते हैं केरल में है और साथ में यहां पर नजर आ रही है गोवा और कर्नाटक में, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में और मध्य भारत में। बाकी जगहों पर ना तो मध्य भारत में, ना ही दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहां पर बारिश इस बार विंटर सीजन की 1 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच कम रिकॉर्ड की गई है। पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ ही इलाके हैं जहां पर बारिश में कमी है, त्रिपुरा और मिजोरम, जहां पर मिजोरम में 54% की कमी है और 28% की कमी है त्रिपुरा में। बाकी जगहों पर सामान्य से ऊपर या सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है और इसमें सरप्लस सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर है, अगर मैं देखूं तो पूरे भारत में उत्तरी क्षेत्र शामिल है उसमें, जिसमें राजस्थान है। 773% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई, यानी 7-8 गुना ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 677% अधिक वर्षा दर्ज की गई है, यानी 7 गुना लगभग। हरियाणा में 6 गुना के आसपास 573% ज़्यादा बारिश हुई है, 626% बारिश ज़्यादा हुई है। पंजाब में 104 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा यहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश में 157% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, 247% ज़्यादा बारिश उत्तराखंड में हुई है। और जम्मू कश्मीर में बारिश सरप्लस है 131%, 72.7 मिलीमीटर एक्चुअल नॉर्मल की जगह पर, यानी 72 मिलीमीटर जहां यहाँ बारिश होनी थी वहां पर बारिश रिकॉर्ड की गई है 168 मिलीमीटर। और लद्दाख में भी 12.9 मिलीमीटर की जगह पर 19.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो 52% अधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो अंतर है बारिश में वो उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर ही है। और गुजरात में भी 197% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं 253% अधिक बारिश हुई है, 149% अंतर है। महाराष्ट्र में सरप्लस है यहाँ पर भी। छत्तीसगढ़ में 427% ज़्यादा वर्षा हुई है, 344% ज़्यादा बारिश उड़ीसा में हुई है, 164% ज़्यादा बारिश हुई है झारखंड में। बिहार में 37% अधिक, तो 119% ज़्यादा वर्षा पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड की गई है। और दक्षिण भारत में देखिए तेलंगाना, जो कि साल 2021 के मानसून में भी डेफिशिएंट था, उसके बाद पोस्ट मानसून सीजन में भी यहाँ पर बारिश में कमी रही थी। 399% ज़्यादा वर्षा हुई है, 4 गुना ज़्यादा बारिश तेलंगाना में इस बार रिकॉर्ड की गई है विंटर सीजन में। आंध्र प्रदेश में 214% का अंतर है और तमिलनाडु में है 128% का अंतर, जबकि कर्नाटक में 80% डेफिशिएंट है और केरल में भी 76% कम वर्षा रिकॉर्ड की है और लक्षद्वीप में लगभग ना के बराबर बारिश हुई है। तो ये तो रही बात बारिश में कमी की। हालांकि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी 19% कम बारिश है, जो कि नॉर्मल के आसपास पहुंच चुकी है। यानी 81% अगर बारिश आपके रीजन में हो जाती है तो उसे आमतौर पर सामान्य वर्षा मान लिया जाता है। तो ये स्थिति पूरे भारत में बारिश की है। और अब आइए जानते हैं अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह की बारिश की संभावना नजर आ रही है पूरे भारत में। यहाँ आप देख सकते हैं इस मैप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हवाओं के बारे में समझना। ये हवाएं आप देखिए पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के भी कई इलाकों तक और साथ ही साथ तेलंगाना तक, उत्तरी आंध्र प्रदेश तक उत्तरी दिशा की हवाएं चल रही हैं। और ये हवाएं निश्चित रूप से टेम्परेचर को नीचे ले आ रही हैं। ये सतह से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर की हवाएं हैं और जब इतनी ऊपर इस तरह की हवाएं लगातार चलती हैं तो धीरे धीरे असर उनका नीचे भी पहुंचता है और नीचे भी सरफेस पर चलने वाली जो विंड होती है, सरफेस पर जो हवाएं आपको टच करती हैं, जो आपके पास तक पहुंचती हैं, वो हवाएं भी ठंडी हो जाती हैं। और उन हवाओं के चलते ही इस समय ज़्यादातर ज़िलों में, ज़्यादातर राज्यों में तापमान इस समय बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, चाहे वो दिन के हों और रात के हों। तो ये कंडीशन अभी 27 जनवरी यानी आज भी जारी रहेगी। और कोहरे की बात अगर हम करें, मॉइस्चर की बात करें या बादलों की बात करें तो सिचुएशन यहाँ पर थोड़ा बदल रही है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में। लेकिन अभी भी फुल डे सनलाइट आपको नहीं मिलने वाली है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट रहेगा पिछले दिन की तुलना में, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, क्योंकि हवाओं में जो नमी है निचले लेवल पर वो नमी लगातार बरकरार है। तो वो मोटी लेयर, वो थिक लेयर बनी हुई है, जिसके कारण धूप का असर अभी नहीं पहुंच पा रहा है। और वो कंडीशन यहाँ पर आपको बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगी। लेकिन इन भागों में कोहरा ज़्यादा रहेगा। कोहरा
छंटते ही धूप का असर बढ़ने लगेगा, इंक्लूडिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरा कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा रहेगा और 10-11 बजे के बाद कोहरा धीरे धीरे छंटने लगेगा, आसमान साफ होने लगेगा और धूप का असर दिखाई देने लगेगा। इससे दिन का तापमान थोड़ा सा राइज करेगा और राइज होते ही आपको सर्दी से राहत मिलनी यहाँ पर शुरू हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां लगातार बरकरार रहेंगी। ये 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इन भागों में अगले 3 दिनों के दौरान ऑन एंड ऑफ बारिश होगी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे ट्रेंड जो है बारिश का वो डिक्रीजिंग रहेगा। और यहाँ पर जो तटवर्ती रीजन है, बारिश की संभावना अगर कहीं पर है तो ये तटीय रीजन पर आंध्र प्रदेश के, ओडिशा के कुछ तटीय भागों में, तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बादलों का प्रभाव बढ़ रहा है। यहाँ पर पश्चिमी पूर्वी दिशा से हवाएं ज़मीनी भागों पर पहुँचने के बाद पूर्वी हो जा रही हैं, उत्तर पूर्वी हवाएं, लेकिन ये मॉइस्चर लेकर आ रही हैं। तो इस मॉइस्चर के चलते यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं और कहीं के पर हल्की वर्षा ज़रूर साउथ इंडिया के तमाम इलाकों में देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों बहुत सीमित होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी बारिश की रहने की संभावना यहाँ पर फिलहाल नहीं है। अगर हम बात करें 27 के बाद 28 जनवरी की, तो 28 जनवरी को भी सिचुएशन लगभग हवाओं के बारे में अगर देखें तो ज़्यादातर वैसी ही रहेगी जैसी 27 को यानी आज एक्सपेक्टेड है। हालांकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान के ऊपर आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर देख सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। सर्कुलेशन नहीं कहूँगा मैं, डिस्टर्बेंस इन द सेंस कि जो स्टीप नॉर्दर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली चल रही है उसमें यहाँ थोड़ा सा अंतर आ जाएगा और इस अंतर का असर गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ रीजन पर पड़ेगा और कुछ उत्तरी भागों में पड़ेगा, साबरकांठा, मेहसाना में। लेकिन अभी भी पूर्वी जो रीजन है, उत्तर पूर्वी रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर ठंडी हवाओं का असर रहेगा। जैसलमेर और जोधपुर में कुछ स्थानों पर यहाँ पर तापमान बढ़ सकते हैं। बाकी राजस्थान के क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी शुष्क ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं और इन हवाओं के कारण ही यहाँ पर तापमान गिरेगा। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं 28 जनवरी को और अभी आज फिलहाल कुछ ही जगहों पर बारिश होने की संभावना है जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच। पूर्वोत्तर में भी बारिश में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन इस तरह से कमी नहीं आएगी, इससे ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर रहेगी। उसकी वजह यह है कि जो WD का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है पश्चिमी दिशा से आने वाले मॉइस्चर का, वो बरकरार रहेगा। साथ ही बंगाल की खाड़ी से भी कुछ सपोर्ट मिलेगा जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर डेवलप होंगे। साउथ इंडिया में अगर देखें तो तटवर्ती रीजन्स में बारिश की संभावना रहेगी, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के तटीय भागों में तथा आंतरिक हिस्सों में। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में हवाओं का रुख काफ़ी बदल रहा है 28 जनवरी को और उसके बाद 29 जनवरी की स्थिति देखिए, ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। 29 जनवरी को भी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हवाओं का जो असर है, यहाँ आप देखिए लगातार बरकरार है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के साथ साथ पूरा पूर्वी क्षेत्र, मध्य भारत का तमाम हिस्सा इन ठंडी और शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में रहेगा। और यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है हवाओं की स्पीड में, और हवाओं की स्पीड लगातार और कंसिस्टेंसी है, मतलब निरंतरता है, आज भी, कल भी और अगले 24 घंटे कल के बाद परसों भी। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी के चलते यहाँ पर जो मॉइस्चर का लेयर है वो धीरे धीरे हटने लगेगा। जब लगातार ड्राई विंड चलती रहेगी और वो भी स्पीड बढ़ती जाएगी उसकी, तो जो मॉइस्चर का लेयर है वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा। और लेयर का हटना मतलब दिन में सनलाइट का ड्यूरेशन का बढ़ना। तो ये कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक ये पूरा का पूरा रीजन थोड़ा सा धूप अब देखना शुरू कर देगा 29 जनवरी से। 28 को भी इंप्रूवमेंट रहेगा, 29 को थोड़ा और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने की संभावना, लेकिन बिलो नॉर्मल टेम्परेचर पंजाब से लेकर झारखंड, ओडिशा तक, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान तक देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के सटे महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी तापमान इसी तरह से बिलो नॉर्मल रहेंगे। कई जगहों पर सर्दी अभी भी एबनॉर्मल पड़ती रहेगी। यहाँ आप देखिए कोस्टल तमिलनाडु के रीजन्स में पंबन और कन्याकुमारी तथा आसपास के कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यहाँ पर हालांकि इंटीरियर पार्ट्स में जो हवाएं चल रही थी लगातार पूर्वी दिशा से, वो हवाएं थोड़ा कम हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं। उत्तरी दिशा की हवाओं का प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश में तापमान गिर सकते हैं 29 जनवरी को, और साथ में तेलंगाना में कुछ जगहों पर तापमान गिर सकते हैं, रायलसीमा में भी तापमान गिर सकते हैं। बाकी इंटीरियर पार्ट्स में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो देश भर में कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह की रिलीफ की उम्मीद उत्तर भारत के और मध्य भारत, पूर्वी भारत के लोग कर रहे हैं, वो रिलीफ आपको 29 जनवरी से मिलने लगेगी। दिन का तापमान बढ़ने से और रात के तापमान में फिलहाल बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। असली ठंडी तभी महसूस होती है जब
दोपहर का तापमान, दिन का तापमान नहीं बढ़ पाता है। तो फिलहाल रिलीफ मिलेगी। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। चलते चलते अपील आपसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मौसम की जो जानकारियाँ हैं वो लगातार आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, इससे आपको हर अपडेट आपके मोबाइल पर पहुँचता रहेगा। धन्यवाद।